अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दुनिया में हर रोज़ कोई ना कोई न्यू मूवी रिलीज होती रहती है और हम सब लोग जानते हैं कि मूवी में सब कुछ अनरियल एंड फेक होता है। मगर क्या आप लोगों को ये मालूम है कि मूवी में इतने रियलिस्टिक सीन्स बनाए कैसे जाते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मूवी के बिहाइंड द सीन एंड कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मूवीज बनाते हुए यूज की जाती हैं। तो चले चलते हैं अपने आज की वीडियो की जानिब। फ्रेंड्स, ज़ॉम्बिस पर आज तक इतनी ज़्यादा मूवीज़ बन चुकी है कि ये हमारी सोसाइटी का रियल हिस्सा ही दिखते हैं। मगर क्या आप लोग जानते हैं कि मूवीज़ में इन ज़ॉम्बिस को बनाया कैसे जाता है? इस काम को सरंजाम देने के लिए एक स्पेशल टीम होती है जो ज़ॉम्बिस को बनाने में एक्सपर्ट्स होती हैं। ये लोग ज़ॉम्बिस के फेस को सिलिकॉन नामी मटेरियल से बनाते हैं। ये फेस एक मास्क की तरह होता है जो काफ़ी टेरिफाइंग लगता है। इन्हें एक्टर्स के फेस के ऊपर चिपकाया जाता है। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इसको रियल ज़ोंबी बनाने के लिए इस पर और भी काम किया जाता है। इन मास्क को ज़ोंबी फेस में कन्वर्ट करने के लिए आर्टिस्ट को कई घंटे लग जाते हैं। एक्टर के फेस पर ज़ोंबी मास्क लगाने के बाद इस पर बहुत सारा पेंट किया जाता है और जब एक्टर के नेक और ज़ोंबी फेस के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाता है, यानी एक लेवल का हो जाता है, तब इस पर एक खास किस्म का पाउडर लगा दिया जाता है ताकि इस पेंट को रियलिस्टिक बनाया जा सके। इसके बाद आर्टिस्ट ज़ोंबी फेस पर होल्स और कुछ और चीज़ें बनाते हैं ताकि रियल ज़ोंबी फेस बन सके। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन एक्टर्स के हैंड्स पर भी स्पेशल मास्क लगाए जाते हैं ताकि फुल रियल ज़ोंबी दिख सकें और इनके डरावनेपन में और भी इजाफा हो सके। और इसके बाद इनको मखसूस ड्रेस पहनाकर इनको रियल ज़ोंबीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, दुनिया में जितनी भी एक्शन एंड फाइट मूवीज बनाई जाती है उन सब में ग्लास तोड़ने का सीन ज़रूर होता है। फिर चाहे वो कांच की गिलास हो या बोतल हो या कोई विंडो हो या इसी तरह कोई मिरर हो। वैसे तो हम सब जानते हैं कि जब रियल ग्लास टूटता है तो उसके टुकड़ों को छूने से ज़रूर जख्म लगता है और यहाँ तक कि मौत भी वाक़ हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को पता है कि फिल्म्स में एंड मूवीज में एक्टर ग्लास के साथ टकराने के बावजूद भी कैसे बच जाता है? असल में मूवीज में जो ग्लास यूज किया जाता है वो रियल नहीं होता, बल्कि ये ग्लासेस हार्ड प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। ऐसे ग्लास को बनाने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक को मेल्ट किया जाता है और फिर इस प्लास्टिक लिक्विड में कलर को ऐड करके बोतल के साइज में तब्दील कर दिया जाता है। इस तरह की बनाई गई सारी बोतल्स बिल्कुल कांच की तरह दिखती है और क्योंकि ये बोतल्स हार्ड प्लास्टिक से बनाई जाती हैं तो जब ये किसी चीज के साथ टकराती है तो ये टूट जाती है। और इसी तरह अगर इन प्लास्टिक की बोतल को हाथ से भी तोड़ा जाए तो भी हाथ नहीं दुखता और हाथ जख्मी नहीं होता। और मूवीज में जो ग्लास विंडोज एंड डोर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो असल में टेम्पर्ड ग्लास होता है। ये टेम्पर्ड ग्लास केमिकल से तैयार किया जाता है और ये दिखने में बिल्कुल रियल ग्लास की तरह दिखता है, बल्कि ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होता। जब भी इसे हल्की सी भी जरब लग जाए तो ये चकनाचूर हो जाता है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। फ्रेंड्स, अगर किसी मूवी सीन में किसी एक्टर के साथ किसी स्पेसिफिक जगह पर कोई हादसा हो जाए तो उस सीन को रियलिस्टिक दिखाने के लिए भी पूरे एक्टर के गेटअप को चेंज करना पड़ता है ताकि वो सीन बिल्कुल रियलिस्टिक दिख सके, चाहे फिर वो हादसा खून से रिलेटेड हो, डस्ट हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो। नॉर्मली तो व्यूअर्स को यही लगता होगा कि शायद उस जगह पर शूटिंग करने की वजह से ये दाग धब्बे लग गए होंगे, मगर फ्रेंड्स आपको यकीन नहीं होगा कि ये कपड़े अलग अलग तैयार किए जाते हैं ताकि वो उस सीन के मुताबिक दिख सके और उस सीन को रियलिस्टिक बना सके। और इस काम को सरंजाम देने के लिए स्पेसिफिक आर्टिस्ट को इंतखब किया जाता है। ये आर्टिस्ट एक्टर्स के कपड़ों को सीन से इस तरह मैच करते हैं कि वो बिल्कुल रियल दिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी सीन में किसी एक्टर को गोली लग जाती है तो उस सीन के मुताबिक उसके कपड़ों में सुराख कर दिए जाते हैं। इस काम को सरंजाम देने के लिए आर्टिस्ट कटर, नाइफ, हार्ड ब्रशेज जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। गोली लगते हुए एक्टर ने जो शर्ट पहनी होती है उसको इस तरह तैयार किया जाता है कि वो बिल्कुल रियलिस्टिक दिख सके। गोली लगने के बाद सबसे पहले उस शर्ट को पाड़ दिया जाता है और इसमें एक छोटा सा होल बना दिया जाता है और फिर इस शर्ट को इस तरह तैयार किया जाता है कि देखने वाले को लगे कि वाकई इसमें गोली लगी हुई है। और इवन उस गोली लगने वाली जगह के इर्द गिर्द ब्लैक होल भी बनाया जाता है ताकि जलने की निशान भी पता लग सके। और इसके अलावा अगर किसी सीन में कपड़ों पर ब्लड दिखाना हो तो पहले से ही शर्ट पर ब्लड लगा दिया जाता है और ब्लड की पेंटिंग करा दी जाती है उस शर्ट पर। और इसी तरह अगर किसी डस्टी सीन हो तो उस सीन में कपड़ों पर डस्ट लगा दिया जाता है ताकि उसके कपड़ों पर डस्ट दिख सके। फ्रेंड्स, दुनिया में शायद ही कोई ऐसी एक्शन मूवी बने कि जिसमें कार को डिस्ट्रॉय ना किया जाए। वैसे तो हम सब लोग जानते हैं कि कार बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है और अगर कोई डायरेक्टर अपनी मूवी में बहुत सारी ऐसी महंगी कारें डिस्ट्रॉय करे तो उसका तो दिवालिया ही हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि मूवीज़ में इन कार को डिस्ट्रॉय कैसे किया जाता है? वेल फ्रेंड्स, आपको जान के हैरानगी होगी कि हाई बजट वाली मूवीज़ में जो कार डिस्ट्रॉय होती हैं वो फेक नहीं होती बल्कि रियल होती हैं, मगर इनको इतनी टेक्निक के साथ डिस्ट्रॉय किया जाता है कि ये डिस्ट्रॉय होने के बावजूद भी पूरी
طرح ڈسٹروائے نہیں ہوتی، پوری طرح خراب نہیں ہوتی۔ اصل میں ان کارز کے آؤٹر سٹرکچر کو بالکل ویک کر دیا جاتا ہے تاکہ آسانی سے ڈسٹروائے ہو سکے۔ جس کار کو مووی سین میں ڈسٹروائے کرنا ہوتا ہے اس کی مختلف جگہ پر کٹس لگا دیے جاتے ہیں تاکہ جب اس پر ہلکا سا بھی وزن پڑے تو وہ اس جگہ سے بینڈ ہو جائے، فولڈ ہو جائے، اور ایسا کرنے سے کار کی صرف اپر باڈی ہی ڈیمیج ہوتی ہے، اس کا انٹیریئر سب کچھ صحیح ہوتا ہے، اور اسی طرح کار کے انجن پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے علاوہ کار کے ڈورز کے ٹوٹنے کے جو سین دکھائے جاتے ہیں ان میں بھی کار کے ڈورز کو پہلے سے ہی لوز کر دیا جاتا ہے تاکہ آسانی سے وہ اپنی جگہ سے اکھڑ سکیں۔ اس کے علاوہ کار کو ہوا میں جمپ کرانے کے لیے اس میں نائٹروجن سے بھرے ہوئے سلنڈر رکھ دیے جاتے ہیں جن کو ایکسپلوڈ کرنے سے کار ہوا میں جمپ لگا دیتی ہے۔ مگر بہرحال فرینڈز، یہ سین پھر بھی بہت ہی زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں۔ فرینڈز، ہم موویز میں بہت سارے ایسے ایکسٹریم ویدر سینز دیکھتے ہیں جن میں سونامی، ارتھ کویک اور تھنڈر سٹارم جیسے سینز دکھائے جاتے ہیں، اور ایون ساری موویز میں تو فیک رین بھی کروائی جاتی ہے۔ مگر فرینڈز، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ موویز کے لیے یہ ویدر کریٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسپیشل ایفیکٹس کا کام ہوگا، مگر نہیں، اس میں بہت ساری محنت لگتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کسی سین میں رین شو کروانا ہو تو اس کے لیے ریئل والا بادل کا سین کریٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو سین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہالی ووڈ کی مووی نووا سے لیا گیا ہے۔ مووی میں دن کا وقت دکھایا گیا ہے مگر ریئل میں اس کو رات کے وقت ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس سین کو دن میں کنورٹ کرنے کے لیے بیلون لائٹ کا استعمال کیا گیا ہے جو واقعی بہت ہی زیادہ ایکسٹریملی برائٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بارش کے لیے ہیوی رین مشینز یوز کیے گئے تھے، اور اس مشین سے 2 لاکھ گیلن سے بھی زیادہ کا پانی ایک ہی وقت میں بارش کی طرح اس سے نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر زلزلے والے سینز کی بات کی جائے تو اس کے لیے بھی صرف کیمرے کا ہلانا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ پورے سسٹم کو ہی ہلانا پڑتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہاؤسز کے ماڈل بنا دیے جاتے ہیں اور روڈز کے ماڈل بنا دیے جاتے ہیں، اس کے بعد اسے ایک ہائیڈرولک پریس پر رکھ دیا جاتا ہے، اور جو ایکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی اس سسٹم کے اندر چلے جاتے ہیں، تب جا کے ان کو ہائیڈرولک پریس کے ذریعے ہلایا جاتا ہے اور وہ سب چیزیں ہلتی ہے، تب جا کے زلزلے والا سین ریئلسٹک دکھتا ہے۔ فرینڈز، ویسے تو ہم سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ موویز میں ایکٹرز کے بدن پر جو خون ہوتا ہے وہ فیک ہوتا ہے، مگر کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ خون اتنا گاڑا بناتے کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو جو بلڈ فرش پر گرا ہوتا ہے وہ فلوئڈ 3 چیزوں کا مکسچر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے گلیسرین اور پانی کو آپس میں مکس کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس میں ریڈ فوڈ کلر ایڈ کر دیا جاتا ہے اور اسے بوائل کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح یہ تھک لیکوئڈ کی طرح بن جاتا ہے جو چونی پر بالکل جیلی ٹائپ دکھتا ہے۔ جب کسی مووی کے سین میں کسی ایکٹر کو زخم لگ جاتا ہے تو اس کے افیکٹڈ ایریا پر یہ لیکوئڈ ڈال دیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ اتنا ریئلسٹک دکھتا ہے کہ کوئی بھی اسے پہچان نہیں سکتا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مووی سین میں بلڈ پرنٹ کے لیے بھی انہی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ اس میں گلسرین ایڈ کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ مٹیریل چپچپا ہو جاتا ہے اور جب بھی کوئی اس پر واک کرتا ہے تو اس کے فٹ پرنٹ زمین پر بن جاتے ہیں۔ فرینڈز، یہ ٹرکس ریئلی انبلیویبل ہیں۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔